हेलो बच्चों, हम लोग कौन सा बुक कर रहे थे? कौन सा बुक? आईसीएसई सिलेबस का कौन सा मैथ बुक कर रहे थे, जिसमें सिमिलरिटी चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 15E है ना। कौन सा एक्सरसाइज 15E सिमिलरिटी का लास्ट चैप्टर है। सब एक्सरसाइज हम लोग कर लिए हैं। अब 15E में क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा। अब सिमिलरिटी हम लोग का चैप्टर खत्म होने जा रहा है ना। तो लास्ट 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं एक्सरसाइज 15E में। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। इसमें आपके पास फिगर बना हुआ है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर में क्या है, आपके पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका B एंगल 90 डिग्री है। इन ABC B90 एंड DE परपेंडिकुलर AC, ये DE परपेंडिकुलर AC है। इतना सा आपके पास है और इसी के सहारे हमको क्या करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का वर्ड सिमिलर करना है। कौन कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ACD। ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है। और सेकंड क्वेश्चन नंबर में आपके पास AC 13 सेंटीमीटर है। ये क्या है? AC 13 सेंटीमीटर है। BC 5 सेंटीमीटर है ना। AE 4 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है ना। और ये आपका BC है और AE, ये तीनों के सहारे हमको क्या है, DE और AD का वैल्यू फाइंड करना है। DE और AD ये दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। और मेरे पास क्या है, आपको ट्रायंगल ADE एंड क्वाड्रिलेटरल BCED का रेशियो, दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पहले सिमिलर करते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल आपका ABC। अब इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है। अब आपके पास एंगल A दोनों में है, ABC ट्रायंगल में भी A एंड आपका ADE में भी A दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन। और आपका देखिए एंगल ABC का एंगल B 90 है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो 90 होगा ना, है ना। तो यानी एंगल इसका आपका E इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90। एंगल E और B 90। अब तो 2 एंगल हमको मिल गया। आपको पता है ना सिमिलरिटी में केवल 2 एंगल्स चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। Therefore, आपका बाय A सिमिलरिटी। अब A सिमिलरिटी में बार बार कहते हैं वर्टेक्स को, ट्रायंगल के वर्टेक्स को ऑर्डर में रखना है, यानी उसका एंगल जो है वो ऑर्डर में होना चाहिए। यानी AE और AB ये दोनों सिमिलर। AE, अब देखिए AE, अब AE में क्या मेरे पास रह गया, D और ABC में क्या रह गया मेरे पास C। अब यहाँ देखिए हमको क्या ADE, आपको ट्रायंगल ADE एंड ACD, B को दोनों के बीच में रखेंगे तो C को भी दोनों को बीच में। यहाँ पर हो गया रिमेनिंग एंगल, यानी ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। यानी रिमेनिंग एंगल यहाँ पर क्या था, C A और E के बीच में रखे
और यहाँ पर सी को ए ऑफ बी सी। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ACB, ये आपका प्रूव हो गया। एक तो प्रूव हो गया। जब सिमिलर होता है तो आपको बार बार बोले हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो अब आइए, यानी AD देयरफॉर AD बाय AC है ना इक्वल टू DE बाय BC इक्वल टू AE बाय A। अब इसमें मेरे पास क्या क्या चीज है सो देखिए। AD मेरे पास नहीं है, AC कितना है 13, AD बाय 13, DE मेरे पास नहीं है, BC कितना है 5, AE कितना है 4 और AB मेरे पास नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, AB हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पाइथागोरस थ्योरम से AC मेरे पास है, BC मेरे पास है, AB निकालना होगा, है ना। अब आइए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो गया, AB इज इक्वल टू रूट होगा AC स्क्वायर माइनस आपका BC स्क्वायर। ये हो गया आपको AC कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आपका 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 इक्वल टू 142 इज इक्वल टू 12। अब मेरे पास ये क्या हो गया, AB कितना हो गया 12। अब हम यहाँ पर 12 रख सकते हैं, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। अब हमको दोनों साइड मिल गया, ये दोनों को इक्वेट करेंगे B निकलेगा, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। तो आइए देयरफॉर आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है AD बाय 13 इक्वल टू DE बाय 5 इक्वल टू 4 बाय AB कितना 12, यानी 12 यानी 1/3। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कीजिए। देयरफॉर AD बाय 13 इज इक्वल टू 1/3। तो AD इक्वल टू कितना हो गया 13/3 और आपको DE बाय 5 इक्वल टू 1/3, DE इज इक्वल टू 5/3, यानी ये हो गया आपको 4 होल 1/3 और ये हो गया 1 होल 2/3, ये सेंटीमीटर। यानी दोनों का आंसर हमको निकल गया। ये आपका क्या हो गया DE इक्वल टू कितना है 1 होल 2/3 सेंटीमीटर और आपका DE हो गया AB इज इक्वल टू 4 होल 1/3 सेंटीमीटर। ये दोनों हमको आंसर निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 128 का हम लोग को 1 प्रूव हो गया और 2 निकल गया। अब हमारे पास इसका रेशियो, तो इसके रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों राइट ट्रायंगल है, ये दोनों राइट ट्रायंगल है, यानी आपका ये AD इज इक्वल टू आपका 13/3 और आपका DE इज इक्वल टू 5/3। ये दोनों का इसका ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब बड़े ट्रायंगल का एरिया इसको माइनस कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग दोनों का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। अब हम लोग इसका 3 नंबर क्वेश्चन के लिए 3 के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABC हाफ बेस into height AB
आपका राइट ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आपका 5 इंटू AB मेरे पास कितना है, AB हम लोग निकाले हैं 12, यानी आपका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसका निकल गया। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ, यहाँ 90 है, हाफ बेस हो गया AE इंटू हाइट हो गया DE इक्वल टू हाफ, AE कितना है 4, DE कितना है 5/3, यानी आपका मल्टीप्लाई 2 यानी 10/, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या BCED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में AD को माइनस कर दीजिए, यानी आपका ABC में कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ABC मेरे पास कितना है 30 अब माइनस 10/3, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 90 माइनस 10, ये हो गया आपको 80/, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल BCED इक्वल टू आपका ये क्या है 10/3 एरिया B, और ये हो गया 80/3, 10/3 इंटू 3/80, 3 कैंसिल 0 0 कैंसिल यानी 1/8। देयरफॉर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED इक्वल टू 1/6। इतने तो हमको, यही मेरा आंसर है ना। यानी इसमें हम लोग, हमारे पास 3 क्वेश्चन थे और तीनों 1 2 3 ये तीनों का हम लोग का आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहता है। आपके सामने फिगर है, इसमें भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर में 29 में फिगर वेरी सिंपल, आपको फिगर देखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन आप देखिए इसको सिस्टम से पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा थ्योरम पे बनेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ये कहता है इन गिवन फिगर DF पैरेलल AB, ये जो D आपका DF है, आपका DE पैरेलल DE पैरेलल AB, ये DE और AB पैरेलल है, और EF पैरेलल BC, ये BC के पैरेलल है। तब हमको क्या प्रूव करना है, AD/DG AD/DG एंड CF/GF प्रूव करना है, और आपको ये ट्रायंगल और इस तरह ये बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो और भी आसान है। अब यहाँ देखिए हेल्थ थ्योरम यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल से ये पैरेलल है ना, जब पैरेलल है तो इसका क्या होगा, दो साइड का सेक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ इसी तरह आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल GANP GAB, इन ट्रायंगल GAB। अब देखिए AB और DE पैरेलल है, AB और DE पैरेलल है, क्या है AB पैरेलल BE। तब क्या होगा, थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम क्या कहता है, देयरफॉर आपका AD, यहाँ देखिए AD/DG
इक्वल टू आपका BE बाय EG। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखेंगे बाय हेल्थ थ्योरम। बाय हेल्थ थ्योरम को पढ़े ना। अगर ये पैरेलल है तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना सेक्शन प्रोपोर्शनल होता है रिमेनिंग साइड के। अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो तो रिमेनिंग साइड को प्रोपोर्शनल में उसका टुकड़ा करता है ना। तो ये आपको इक्वेशन नंबर। अब देखिए इधर भी तो एक ही वैल्यू है। आइए इन ट्रायंगल GCB क्या क्या पैरेलल? EF पैरेलल BC। अब यहाँ भी उससे थ्योरम यूज होगा। EF पैरेलल BC तो यहाँ पर क्या है? FD बाय GF इज इक्वल टू BE बाय EG। इक्वेशन नंबर 2 ये भी बाय हेल्थ थ्योरम हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और 2 आपका ये दोनों सेम है। RHS दोनों का सेम है। जब RHS सेम है तो LHS इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 और 2 क्या आपका ये इक्वल टू ये यानी AD बाय BG इज इक्वल टू FC बाय GF है ना। यही तो हमको प्रूव करना है FGCF यानी इसका ऑर्डर FG और CF एक के साथ है। इसको इधर लिख दीजिए यानी क्या होगा therefore AD बाय BG इक्वल टू यहाँ पर क्या है CF बाय FG। अब यहाँ ध्यान दीजिए फर्स्ट प्रूफ तो मेरा हो गया। अगर किसी ट्रायंगल हम लोग कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम पढ़े हैं ना। अगर कोई ट्रायंगल कोई लाइन है ना कोई भी लाइन है इसमें अगर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC हो तो क्या होगा? ये पैरेलल होगा। therefore DE पैरेलल BC। ये कौन कहता है? कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम करता है। तो यहाँ पर यही है ना। सिंस आपका बाय कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम क्या आपका ये जो DF और AC पैरेलल यानी DF पैरेलल AC ये तो पैरेलल हो गया। अब हमको क्या करना है? आपका देखिए सेकंड नंबर GBF एंड GAC ये दोनों को पैरेलल करना है। ACG को और आपका DF G को पैरेलल सिमिलर प्रूव करना है। तो अब हम लोग तो क्या किए हैं? अब देखिए कोई भी ट्रायंगल में ये पैरेलल ये है तो हम लोग ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को तो आसानी से प्रूव करते हैं है ना। तो ये तो आप लोग कीजिएगा। आइए इन ट्रायंगल क्या आपके पास GAC क्या क्या पैरेलल है? DF पैरेलल AC यानी आपका ये देखिए ये क्या है? उसी मेजरमेंट में आप देख लीजिए यानी ये है G ये है A ये है C और ये है D ये है F। यानी ये पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल प्रूव होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये आपको बार बार कहते हैं तो आप लोग प्रूव कर लीजिए।
मिलेगा। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखते, आप लोग प्रूफ कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं देयरफॉर आपका ट्रायंगल आपका DFG सिमिलर ट्रायंगल ACE, ये आपका प्रूफ ना। कितना आसान था, देखने में क्वेश्चन हमको फिगर भारी लगता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 30 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 30 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या, आपका क्वेश्चन में भी फिगर आपके पास है, इस क्वेश्चन में भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गिवन फिगर एंगल PSR एंड का एंगल QPR ये दोनों इक्वल है, और लेंथ ऑफ PR मेरे पास है, लेंथ ऑफ PQ मेरे पास है, लेंथ ऑफ SR मेरे पास है। अब इसके सहारे हम लोग को पहले ये दोनों ट्रायंगल को PQR एंड SPR को सिमिलर प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन में QR एंड PS, QR आपका QR एंड PS इसका लेंथ फाइंड करना है, QR और PS का लेंथ फाइंड करना है, एंड PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PSR का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग को सिमिलर करना होगा। तो चलिए अभी प्रूविंग हम लोग पहले सिमिलर करते हैं। प्रूव इन ट्रायंगल आपका PQR एंड ट्रायंगल आपके पास PSR। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, PQR और PSR में पहले ये दोनों एंगल को इक्वल दिया है ना। तो हम लोग का आपका एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PSR, ये है गिवन। और अब यहाँ ध्यान देना है, बड़ा ट्रायंगल में भी एंगल R है और ये ट्रायंगल में भी R है, दोनों में R कॉमन है। तो यहाँ पर हो गया आपका एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन। अब बस इतने हैं, मेरे पास तो दो ही एंगल चाहिए सिमिलर करने का। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गया, ट्रायंगल यहाँ वर्टेक्स लेना है PR सिमिलर आपका SR दोनों इक्वल। अब देखिए यहाँ PR में आपको क्या बच गया Q, PR में PQR में क्या बचा है Q, तो यहाँ पर आप दे दीजिए यहाँ पर Q। आपके पास क्या PQR यहाँ दे दीजिए, यहाँ बीच में दिए हैं। अब यहाँ पर कौन बच गया आपका SR, मेरे पास P, इसके बीच में दे दीजिए, यानी रिमेनिंग एंगल भी बीच में इसका रिमेनिंग, यानी ऑर्डर सही होना चाहिए। यहाँ पर SR Q रिमेनिंग है, वर्टेक्स तो हम लोग बीच में डाले, यहाँ SR था तो रिमेनिंग P, तो आपका सिमिलर, यानी आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल SPR, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। अब जब प्रूफ हो गया सिमिलर तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, क्योंकि हमको दो साइड का वैल्यू फाइंड करना है, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, PQ बाय SP इज इक्वल टू QR बाय PR इज इक्वल टू PR बाय SR। अब मेरे पास क्या क्या है इसको रखिए, PQ कितना है 8 बाय
PS मेरे पास नहीं, QR मेरे पास क्या है, नहीं है, और PR कितना है 6, फिर 6 PR और SR है ना। अब इसका देखिए, इसके साथ इक्वेट कीजिए और इसके साथ इक्वेट कीजिए, तुम लोग को दोनों फाइंड हो जाएगा। 8/SP इज इक्वल टू 2/1। तो अब आपका क्या हो गया, 2SP इक्वल टू 8, SP इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर QR/6 इज इक्वल टू 2, QR इक्वल टू 12, यानी दोनों हमको मिल गया, ये आपका ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, यानी आपका PS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा। अब मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एरिया के लिए। एरिया के लिए तब करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ मेरे पास दोनों है, यहाँ पर PR और SR का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर लीजिए therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कौन PR/SR का स्क्वायर। अब PR/SR क्या है, 6/3 का स्क्वायर यानी 2, यानी 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1 यानी 4:1, यानी ये भी मेरा आंसर हो गया। यानी मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर 30 में 3 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन भी आसानी से हम लोग का आंसर आ गया। बस आज इतना ही, और क्या आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15E कंप्लीट। कौन सा बुक, ICSE सिलेबस का कौन सा बुक, मैथ बुक का सिमिलरिटी चैप्टर का 15E कंप्लीट। अब 15E कंप्लीट हो गया, पूरा सिमिलरिटी का हर क्वेश्चन कंप्लीट, यानी जितना भी आपको सिमिलरिटी में क्वेश्चन था कौन सा बुक में, सारा ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हम आपको बना के दे दिए। आपको बार बार कहते हैं सिमिलरिटी बहुत आसान भी है और सिमिलरिटी बहुत कठिन भी है। आसान तब होगा जब आप शांति से देखिएगा, दिमाग को कंसंट्रेट करके देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, बहुत मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, है ना। आप लोग पजल बनाते हैं ना, वही तो है, सब चीज आपके क्वेश्चन में है, उसको सिर्फ अरेंज करके आंसर दे देना है, इतना ही काम सिमिलरिटी में करना है ना। तो शांति से एक बार देखिए, अगर एक बार देखिएगा नहीं समझ में आए एक बार और देख लीजिए, आपको मेरी गारंटी है कि सिमिलरिटी इजी लगेगा। और फिर आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी, तो आप जरूर शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितना भी प्रॉब्लम बनाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।